हज़रात गिरामी, आज का ये अजीम शान रूह परवर इजलास जिसमें आपने बड़े हौसले और बुलंदियों के साथ और अपने इश्क का इजहार करते हुए नाते रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम समात फरमाई। वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है, चंद मिनटों के लिए, चंद लम्हों के लिए आपके दरमियान में आपकी दावत पर ये फ़कीर हाजिर हुआ। मिंबर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार व पुरवक़ार उलमाए अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुश अक़ीदा सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंगस वालों का ये नज़रिया फ़िक्र नहीं होता कि वो जलसे में इस तरह की अफरा तफरी करें, बल्कि आप उशाक़ रसूल हैं। इश्क व वफ़ा की यही उसूल होता है कि बज़्म रसूल के आदाब का हम और आप लिहाज और ख्याल करते हैं। जो बज़्म रसूल के आदाब नहीं जानते वो इस दौर में और क्या हर दौर में दर बदर मारे मारे फिरते हैं। जो बज़्म रसूल का आदाब जानते हैं वो मुस्तफ़ा के करम के सदक़े में हर दौर में कामयाब रहते हैं। अपने अंदर इश्क व वफ़ा की फ़िक्र रखिए। थोड़ी देर के लिए ये फ़कीर आपके दरमियान में हाजिर है। मुझसे पेशतर भी आपने खिताब समात किया और अभी अभी शहंशाह तरन्नुम जनाब सैयद अब्दुल वसी साहब से आपने उनकी मदभरी आवाज़ में इश्क व वफ़ा में डूबी हुई नाते रसूल मकबूल समात फरमाई। मुस्तफ़ा का जिक्र नज़्म में हो या नसर में, हर हाल में जिक्र रसूल होता है। कुछ इस अंदाज में सुनाया जाता है कि खून में तेज रवानी पैदा हो जाती है, और कुछ इस अंदाज में नबी का जिक्र सुनाया जाता है कि दिल की धड़कनों को सुकून मिल जाता है। हर हाल में हमारी जिंदगी के लिए कामयाबी की फिक्र है मुस्तफ़ा का जिक्र। उस जिक्र से अपनी फिक्र को थोड़ी देर के लिए इत्मीनान बख्श बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मागदाइम तु सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारईम तमन्ना शहजी ला मदद बगरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात वस्ती बहक़ सय्यद उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। और क़ादिरियम नारे गौसे आज़मी ज़नम ज़मदशाह मीर मोहम्मद क़ुतब आलमी ज़नम। और क़ादिरियम नारे गौसे आज़मी ज़नम ज़मदशेख अहमद रिज़ा खां क़ुतब आलमी ज़नम। या रसूल अल्लाह वसूए लाला ज़ार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह वसूए लाला ज़ार फिरते हैं।
तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रिजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, वो सुए लालाजार फिरते हैं। पूरे आलम में रौनक बनकर मुस्तफा तशरीफ लाए, पूरा आलम बुक़्क़े नूर बना हुआ है मिलादे मुस्तफा से। आज उसी माह मुबारक की एक मुक़द्दस तारीख में हम और आप हाजिर हैं। पूरे साल 11 महीने इस महीने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये वही सरदार महीना है जिस महीने में आमद वाले मेरे मुस्तफा जब कायनात में तशरीफ लाए तो हर तरफ सूखे को हरियाली अता फरमा दी। मुस्तफा तशरीफ लाए तो हर तरफ तारीकी थी, उजाला हो गया। पूरी कौनैन में बहारों का मौसम आ गया। सूखे दरख्त तनावर होकर फलों से लद गए, सब्जा जमीनों पर उग गया, हर तरफ हरियाली नजर आने लगी। कायनात आलम में सवाल हुआ, ये किसके लिए पूरा चमन फिर तैयार हुआ? तो रब फरमाता है, मैंने पूरे चमन को जिसके लिए बनाया था उसी महबूब की आमद के लिए पूरा चमन तैयार हुआ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जिनके हम दम भरते हैं और जिनके मसलक पर हक व वफादारी के साथ अपनी ज़हन व फिक्र को रखते हैं, वही बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। ए अंगस के अहले सुन्नत वल जमात के जानने वालों, पूरी दुनिया अहले सुन्नत को या पूरी दुनिया नज्द को यह पैगाम दे दो कि पूरी कायनात को किसी के बाप के लिए नहीं बनाया गया है, पूरी कायनात को अहमद मुख्तार के लिए बनाया गया है, सैयद लौलाक के लिए बनाया गया। जमीन से लेकर आसमान तक, जमीन की फैलाव हो या आसमान की बुलंदी, अगर इन जमीन और आसमान की फैलाव और बुलंदी से सवाल किया जाए, ऐ जमीन तुझको इतना फैलाव कहां से मिला है, तो जमीन बोल उठेगी मुस्तफा की आमद का सदका है। आसमान से पूछा जाए, आसमान तू इतना बुलंद वाला क्यों हो गया, कहा यह मुस्तफा की निगाह करम का सदका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, सुन्नतों के मानने वाले, और वो सुन्नतों के मानने वाले जो वाकई मेरे मुस्तफा की सुन्नतें हैं। हम उन सुन्नतों के मानने वाले हैं, यानी अहले सुन्नत, सुन्नतों के अहल वो लोग जो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं। हमारे नजरियात, हमारी फिक्र वो है कि हम उन चीजों पर अपनी जिंदगी को गुजारना अपने लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं, जिसकी मुस्तफा के किरदार ने हमें हुक्म दिया है, मुस्तफा की जबान ने हमें हुक्म दिया है। हमारे और आपकी फिक्रों में उसूल होना चाहिए। पूरी दुनिया कायनात को सजाया दिया गया, हुक्मों से सजा दिया गया। हर तरफ शहनाइयां बज रही हैं, मुबारकबादी के हर जमाने से तराने सुनाए जा रहे हैं। हजरत आदम अला नबीना से लेकर हजरत ईसा तक कायनात में तशरीफ लाए हर अंबिया और पैगंबर ने यही मुज़्दाए फजा दिया। हम वो हैं जो उस महबूब के सदके में आए हैं, आने वाली उस शबे फिक्र में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं। ए अंगस के मुसलमानों, खुश नसीब हो तुम कि सारे फितनों को मिटाकर मुस्तफा ने हमें एक अच्छी जिंदगी अता फरमाई है। काबा मुस्कुरा कर कह रहा है, मुझे मुस्तफा ने आकर बुतों से पाक करा दिया है। वो काबा जो कल तक बुतों का मस्कन बना हुआ था, जब कौनैन के दूल्हा नबी आखिरुज़्ज़मान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब कायनात में तशरीफ लाए, मेरे हबीब आए,
तो काबे में जो बुत बने हुए थे और उनके परस्तारों ने जिन बुतों को बना रखा था अपनी इबादत के लिए, अपनी पूजा के लिए, वो बुत किसी ने तोड़े नहीं, बल्कि वो बुत खुद अपने आप औंधे मुंह गिर पड़े। बुतों के परस्तारों ने तो उनसे पूछा है बुतों तुम क्यों गिरे? हमने तो बहुत मजबूत तुम्हें बनाकर तैयार किया था। तुम बुतों ने यह आवाज दी, आज काबे को बुतों से पाक कराने वाला पैगंबर आ गया है, यानी सुन्नियों का नबी आखिर ज़मान रहमत आलम तशरीफ लाया। आज हर इलाके में अपनी अपनी तनाज़े और अपनी अपनी फिक्र मरत रखो। नबी के अगर वाकई गुलाम हो, मुस्तफा के अगर गुलाम हो, तो अपनी फिक्र में नबी की मोहब्बत रखो, दोस्ती करो मुस्तफा की मोहब्बत के लिए, दुश्मने दी से अदावत रखो मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। इसलिए कि हमारी जीने का नाम मुस्तफा की मोहब्बत है और हमारा दुनिया से रुखसत होने का नाम भी मुस्तफा की मोहब्बत है। इसलिए कि जो नबी की मोहब्बत दुनिया में लेकर आता है, रब के तमाम इनामत व इकरामात उसके लिए होते हैं, और जो महबूब की मोहब्बत को दुनिया से लेकर जाता है, उसी ईमान वाले को कब्र में मुस्तफा की जियारत होती है। कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, यह अहले ईमान का नजरिया और अकीदा है। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि मुस्तफा कब्र में तशरीफ लाते हैं। औरों का अकीदा यह है कि वो आंखें फोड़ कर गए हैं, उनको मुस्तफा नजर नहीं आते। मगर हम आंख वाले हिंद से जब जाते हैं तो अपनी मुस्तफा की जिंदगी जावेद होने की फिक्र अपने सीने में लेकर जाते हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। हम हर साल नबी का मिलाद मनाते हैं। नबी के मिलाद मनाकर हम एहसान नहीं करते हैं, बल्कि रब के हुक्म को मानकर हम अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने का नजरिया जमाने के सामने पेश करते हैं। मिलाद मनाना गैरों के हिस्से में नहीं होता है, मिलाद मनाना उन्हीं ईमान वालों के हिस्से में होता है जिन्हें रब पसंद फरमाता है। रब उसे ही मदीनतुर रसूल की हाजिरी देता, उसी ही इनामत इकरामात और ईमान व अकीदे की दौलत अता फरमाता जिसे रब चाहता है अपने महबूब की वफादारी में शामिल फरमाता। नबी ने नबी आखिर ज़माने नबुव्वत का ऐलान फरमाया। सिद्दीक़ अकबर बढ़े, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। अली मुर्तजा आगे बढ़े, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, नबी का कलमा पढ़ लिया। हजरत सैयदा खदीजा आगे बढ़ी, कलमा पढ़ा, नबी पर ईमान ले आई। हजरत बिलाल आगे बढ़े, कलमा पढ़ा, नबी पर ईमान ले आए। जिसको रब ने चाहा, भले ही कुफार और मुश्रिकीन की जानिब था, मगर जिसे मुस्तफा ने मांग लिया, रब ने उसे मुस्तफा के दामने करम में अता फरमाया। अबू जहल और उतबा शैबा की फिक्र लेकर उमर चले थे तलवार लेकर, मगर नबी ने रब से उमर को मांग लिया था। और जिसे नबी मांग ले, हर ईमान वाला आज उमर की मोहब्बत मांग रहा है। क्यों न माने उमर की मोहब्बत को? उमर नबी का चेहरा देखकर ईमान नहीं लाए हैं, नबी पर ईमान लाने से पहले उमर कुरान को देखकर नबी पर ईमान ले आए। बोल उठे हैं जब नाजिल होने वाला कुरान इतना प्यारा नजर आ रहा है, तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा होगा, वो हबीब कितना प्यारा होगा, उसका दीन कितना प्यारा होगा। आज मेरे महबूब की मुकद्दस जिंदगी, वो जिंदगी प्यारो जिस जिंदगी से हमें अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए फिक्र अपने अंदर लाना चाहिए। अहले सुन्नत वो होते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। जो अहले सुन्नत होते हैं वो अकीदे को बढ़ावा देते हैं और गैरों से दूर रहने का नजरिया फिक्र दिया करते हैं। हम फितने फैलाने नहीं आते हैं, हम अहले सुन्नत में बने हुए फितनों को मिटाने आते हैं। हमारा और आपकी फिक्र यह होना चाहिए कि हम जिएंगे मुस्तफा की मोहब्बत के लिए और मरेंगे मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत के लिए। इसको अगर फितना कहा जाता है तो प्यारे तुम्हें यह फितना मुबारक हो। हमारी फिक्र यह होना चाहिए
कि हमारे घर के बेटे की शादी अगर हो तो वो सुन्नी सहीउल अकीदा के यहां हो, हमारी बेटी जाए तो हर ईमान वाले के यहां जाए। मसलक आला हजरत की हक्कानियत अगर हम रखते हैं तो हमारी नजरियात ये होना चाहिए कि बदअकीदों के घरों में जन्मी चुड़ैल और भूतनियां हमारे घरों में ना आने पाए। हमारे घर में गरीब की बेटी आए मगर कनीज़े फातिमा हमारे घर में आए, ताकि हमारे घरों के चिराग रोशन होते हुए नजर आए। चिराग रोशन करना है तो केरोसिन का तेल डालकर चिराग मत रोशन करो। चिराग रोशन करना है तो इश्क मुस्तफा की फिक्र रख के अपने घरों के चिराग को रोशन करो। नबी का मिलाद आया, बेहयाइयों के फितने को मिटाने के लिए नबी का मिलाद आया, जाहिलियत को दूर करने के लिए नबी का मिलाद आया। कल बेटियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, बाप खुद गड्ढे खोदा करते थे और अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे। मगर 1450 साल पहले मेरे हबीब जब कायनात में तशरीफ लाए तो आती ही बेटियों को ऐसी जिंदगी अता फरमा दी है कि अब वो बेटी बाप के लिए बोझ नहीं है, बल्कि बाप के लिए जन्नत का जरिया बनती हुई नजर आ रही। जिस औलाद के लिए वो है बेटी, उस औलाद के लिए जन्नत का जरिया बनती हुई नजर आ रही है। बेटियों को गिरे हुए नजरियात से मत देखो, बेटियों को अपनी कामयाबियों का जरिया समझकर बेटियों की परवरिश करो। मेरे हबीब की नस्ल जो चली है मेरे मुस्तफा की बेटी से है। बेटी को इतना बुलंद कर दिया मेरे मुस्तफा ने, पूरे दुनिया का निजाम यह है कि नस्ल इंसानी का जो शुमार होता है उस नस्ल को बाप की नस्ल से माना जाता है, मगर मुस्तफा की नस्ल जो चली है वो मुस्तफा की बेटी, चहीती बेटी सैयदा फातिमा से चली है। आज उसी खातून जन्नत की हमें फिक्र अपने अंदर हया लाना चाहिए। अपनी बहन बेटियों को बाजारों में घूमने की हमें इजाजत न दें। अगर हम मिलाद के जलसे सजा रहे हैं तो हमारे और आपके नजरियात ये होना चाहिए कि हम उस सैयदा के मानने वाले हैं, उस तैयबा के मानने वाले हैं, उस ताहिरा के मानने वाले हैं, उस खातून जन्नत के मानने वाले हैं जिसकी मुकद्दस पर्दे का यह आलम है कि मुस्तफा जहां कदम रखे वहां सैयदा कदम रखे, और जहां अली सैयदा कदम रखे वहां अली कदम रखे। हमने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये राज क्या है? तो आक़ा कौनैन इरशाद फरमाते हैं, इसलिए मेरे कदम पर सैयदा ने कदम रखा कि जमीन सैयदा के कदम को न देख पाए, और सैयदा के कदम पर अली ने कदम इसलिए रखा कि आसमान सैयदा के कदम को न देखता हुआ नजर आए। आज हमारी और आपकी फिक्र यह होना चाहिए। हम नारे तो बड़े झूम कर लगाते हैं, मगर मुझे बताओ कि कितने लोग मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर नारों का एहतमाम करते हो तो नारे हमें वो हिदायत का रास्ता देते हैं कि मस्जिदों से आजान हो तो बेहयाओं की तरह रोडों पर बैठकर वक्त को जाया मत करो, बल्कि बावजू होकर अपने कदम को मस्जिद की तरफ ले जाओ। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ मियार है, और इसी मियार को इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जाता है। हमारी और आपकी फिक्र होना चाहिए। नबी कौनैन कायनात में तशरीफ लाए, मिलाद का महीना है, आमद रसूल का माह मुकद्दस है। नबी कौनैन कायनात में तशरीफ लाए, आलम में उजाला हो गया, पूरे आलम में उजाला हो गया। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब मेरे शहजादे आए तो मैंने अपने घर से बैठे बैठे कैसर व किसरा को चमकते देखा, वहां की चारागाहों को मैंने देखा, उन चारागाहों में चरते हुए ऊंटों को मैंने देखा, उनकी गर्दनों में पड़े हुए कलादों को मैंने देखा। कब देखा आमना ने? कब देखा सैयदा आमना ने? कि जब मेरे और आपके रसूल कायनात में तशरीफ लाए। हमने अर्ज किया, ए आमना खातून, आपके शहजादे की चमक का सिर्फ ये आलम नहीं है कि कैसर व किसरा के महल्लात चमक रहे हैं,
वहां की चारागाहें चमक रही हैं, बल्कि आपके शहजादे की चमक का तो ये आलम है कि तहतो सरा से लेकर सदरतुल मुंतहा तक का जर्रा जर्रा चमकता हुआ नजर आ रहा है। जभी तो हमारा और आपका सुन्नियों का इमाम बरेली के आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिक्र मिलाद की महफिल मुनक्किद करो, महीना कोई भी हो, जश्न गौसे आजम मंगलाओ, मगर उससे पहले उसमें टाइटल हो कि जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। और मियां जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वाले ही जश्न गौसल वरा मनाते हैं, वही जश्न ख्वाजा भी मनाते हैं, वही जश्न मेराजुन नबी भी मनाते हैं, वही जश्न आला हजरत मनाते हैं, वही जश्न देवा के बारे से पाक का उर्स मनाते हैं। और किसी के मुकद्दर में नहीं है उर्स मनाना। उर्स मनाना अगर किसी के मुकद्दर में है तो वो अहले सुन्नत के मुकद्दर में है, इसलिए कि अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हमारी और आपकी फिक्र होना चाहिए, हम बेहतर उसूल अपने ज़हन और फिक्र में रखें। हम पर और आप पर हमारा रब है ना, हमारा और आपका रब है, जिसका पता हमें किसी और ने नहीं बताया है, हमें हमारे और आपके रसूल ने बताया कि हमारा रब है, जिसे हम अल्लाह कहते, क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं, वो हमारा रब है। उसी रब ने अपनी दस्त कुदरत से पूरी कायनात आलम को बनाया है, जमीन से लेकर आसमान तक, चरिंद से लेकर परिंद तक, शजर से लेकर हाजर तक, बर्ग से लेकर समर तक, पूरी कायनात की हर शय को उसी रब कदीर ने अपनी दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। आज कुछ लोग, कुछ जमातों का यह कहना है कि साहब हम तो रब की बोली मानते हैं, तो वही रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम में एक ऐसा अपना रसूल भेजा है जो रसूलों का इमाम बनकर आया, जो नबियों का इमाम बनकर आया। मैं उसके एवज तुमसे कुछ तलब नहीं करता सिवाय इसके कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे रसूल से मोहब्बत करो। आज उसी रब ने खिताब किया। हम कहते हैं हम ईमान वाले हैं, और ये ईमान वाला होने का लक़ब किसी के बाप ने नहीं दिया है, हमें रब्बे जुल जलाल ने दिया है। किसने दिया है? रब्बे जुल जलाल ने दिया है। खिताब फरमाते हुए मेरा रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। तो भाई अब इसमें किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए। जो भी ईमान वाला होगा, जो भी ईमान वाला होगा, वो अपनी ज़बान हाल से ये जरूर कहता होगा कि तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसे ईमान वाला कहा जाता है। अपनी हर शय से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, अपनी हर चीज से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत, अपनी आल औलाद से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत। सबसे बेहतर हमारी नजदीक हमारे लिए कोई चीज है तो वो हमारे और आपके रसूल की मोहब्बत हमारे लिए है। कौनैन की हर चीज नेमत मियां हमें मिली है तो ये हमारे और आपके रसूल का सदका है। नमाज की दौलत मिली है हमें। आज पूरी दुनिया में जानी कितनी जमातें नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही हैं, मगर हम उन जमातों के ठेकेदारों से पूछना चाहते हैं, अगर तुम मेरे रसूल से मोहब्बत नहीं करते हो तो फिर मेरे रसूल की लाई हुई नमाज क्यों पढ़ते हो? इसलिए कि नमाज किसी का बाप नहीं लाया है। नमाज जो लाया है वो अहमद मुख्तार लाया है। मेराज के लिए मेरा हबीब तशरीफ ले गया। नमाज जैसी दौलत हम गुलामों को अता फरमाई। हम ईमान वाले नमाज पढ़ते हैं। ज्यादा तादाद में नमाज के औकात थे, 50 वक्त की नमाज थी। ये मेरे हबीब का करम और हजरत मूसा कलीम की सिफारिश है कि 50 से 5 वक्त हुई, मगर ये 50 से 5 वक्त की जो कंडीशन है वो सिर्फ ईमान वालों के लिए है। इसलिए कि हम रसूल की मेराज के मानने वाले हैं। अपने मुस्तफा की मेराज हम मानते हैं कि मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए अपने रब से मुलाकात के लिए।
हमारी और आपकी नजरियात ये होना चाहिए। खुतबा मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कुरान एक रास्ता दे रहा है। रास्ते तो हर मजहब सामने पेश कर रहे हैं, सबका एक ही मोनोग्राम है, रास्ता। हम तुमको रास्ता देंगे, हमारे रास्ते पर आ जाओ। मगर उस रास्ते में कोई रास्ता ये इस चीज की जमानत नहीं ले रहा है कि तुम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। हाँ, एक वाहिद रास्ता है सिरात मुस्तकीम का, जिसको हम अगर मुस्तफा की मोहब्बत के रास्ते फिक्र की रोशनी में अगर तय करेंगे तो हमारा ईमान कहता है, हमारा अकीदा ये कहता है कि हम उनके करम के सदके में मुस्तफा के दामन करम तक पहुंच जाएंगे। सारे मज़ाहिब बातिला के लोग जानते हैं कि कयामत आएगी, आएगी ना भाई, कयामत आएगी, है ना। मैदान महशर कायम होगा, होगा, इस पर ईमान है हमारा। उनका हो ना हो, हमारा ईमान है। मैदान महशर कायम होगा, हिसाबो किताब होगा। कुछ लोग अपनी नमाजों की बुनियाद पर सोच रहे होंगे कि हम बख्श दिए जाएंगे, मगर ईमान वाले नमाजों के बल पर बख्शने की फरियाद नहीं करेंगे, मुस्तफा के इश्क की बुनियाद पर बख्शने का दावा करेंगे। इसलिए कि इस दावे के पीछे अहले सुन्नत के पास इतनी मजबूत दलील है। कोई भी बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको ना घर की फिक्र होती है, ना दर की फिक्र होती है, ना बाप ना माँ, किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती है। मगर वाहिद एक हमारा रसूल है, वाहिद एक हमारा पैगंबर है, जिस रसूल का हम और आप कलमा पढ़ते हैं, वाहिद वो हमारा रसूल है जो आते ही अब्दुल्लाह को याद न किया, आमना खातून को याद न किया, बल्कि हमारे आपके रसूल ने आते ही पहले अपनी उम्मत को याद किया, अपने उम्मत को याद किया और अपनी उम्मत को बख्शवाने का वादा रब से ले लिया। तुम कहते हो 40 साल के बाद नबी ने नबूवत का ऐलान किया। अगर 40 साल के बाद वो नबी बने तो आते ही मेरे महबूब तो अपनी उम्मत को याद कर रहे थे। ईमान वाले कहते हैं, बड़े फिक्र के साथ कहते हैं, मेरे रसूल उस वक्त भी रसूल थे जब हजरत आदम आबोगिल की मंजिल भी न तय किए थे, उस वक्त भी मेरे रसूल मेरे हबीब थे। इसलिए कि निजामे कायनात ये हमें बताता है कि जब रब ने चाहा कि दुनिया का निजामे कुदरत बनाया जाए, दुनिया का निजामे कुदरत, जमीन आसमान चरिंदो परिंदो शजरो हजरो बर्गो बहर, कायनात का निजामे कुदरत बनाया जाए, तो पहले निजाम को नहीं बनाया, जिसके लिए निजाम बनाना था सबसे पहले उसे अपने नूर से पैदा फरमाया और फिर उस नूर पाक के सदके में पूरी दुनिया का निजाम कुदरत बनाया। जब ही तो हम अहले सुन्नत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ऐ अंगस के लोगों, अपनी फिक्र को बुलंद करो। नबी के मिलाद है, नबी की मिलाद के इश्क के सदक़े में अपनी फिक्र को रोशन करो। हम नबी का मिलाद मना रहे हैं, कुरान ने हमें हिदायत का रास्ता दिया है, नमाजों की पाबंदियां करो, वालिदैन की खिदमत करो, यह हमें मसलक आला हजरत से कहता है। रात भर जलसे में रहे, मसलक आला हजरत का नारा लगाया, सुबह देर तक सोए, जब उठे तो कहीं मां को गाली कहीं बाप को गाली देते नजर आए। ऐ मसलक आला हजरत के दीवानों, अगर तुम वाकई मसलक रजा के वफादार हो तो सुबह और शाम अपने वालिदैन के कदमों को चूमा करो, यह मसलक आला हजरत की हक्कानियत है।
तुम्हारी फिक्र अपने वालिदैन से करीब हो जाएगी तो मसलके आला हज़रत दावे के साथ दलील पेश करता है, वो औलाद दोनों जहान में कभी रुस्वा और जलील नहीं होगी जो अपनी वालिदैन की वफादार होगी। मगर उन्हीं का कदम चूमो जो नबी का नाम आते ही अपनी आंखों से अपनी उंगलियों को चूम कर लगा लिया करते हैं। इसलिए कि हमारी आंखों में जो बीनाई है, बीनाई में जो चमक है, ये मुस्तफा के नूर का सदका है। हमारा और आपका वजूद रोशन होना चाहिए। हमारी मां बहनें भी हाजिर हैं, मैं इनसे भी दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, अपनी बेहयाइयों का तमाशा बाजारों में आम मत करो। शरीयत मुस्तफा फिक्र देती है, अगर तुम वाकई कनीज़े फातिमा हो तो फिर पर्दे के साथ घर में रहा करो और सैयदा के तौर तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारने का अपने अंदर महबूब जिंदगी बनाओ। हमारी बेटियां बाजारों में नुमाइश करने के लिए नहीं है, हमारी बेटियां घरों में रहकर अपने घरों को जन्नत नुमा बनाने के लिए होती हैं। और तमाम उन नौजवान भाइयों से कहूंगा, बच्चों से अपने कहूंगा, अपनी निगाहों पर ऐसा हिजाब डाल लो जिससे तुम्हारी बहन की आबरू भी महफूज रहे और हर बेटी हर बहन की आबरू तुमसे महफूज होती हुई नजर आए, ताकि दुनिया वाले ये कहते हुए नजर आए यही वो पाकीज़ा जमात है जिससे हर दौर में हर फिक्र महफूज रही है और हर दौर में हर माशरा महफूज होता हुआ नजर आया। वो और मज़ाहिब के लोग होंगे जो अकीदा बदलने के लिए कहीं अपनी बेटी देते हैं, कहीं अपनी बहन देते हैं, मगर हम अकीदा बदलने के लिए सिर्फ मुस्तफा का किरदार पेश करते हैं। गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, पैसे और दौलत को गरीब नवाज ने नहीं पेश किया बल्कि मुस्तफा के उसवाए हसना को पेश किया, मुस्तफा के मुकद्दस किरदार जिंदगी को पेश किया। ज़ौक़ दर ज़ौक़ लोग हुसैन गरीब नवाज के दस्ते करम पर ईमान लाते गए, इस्लाम में दाखिल होते गए। और वो लोग इस्लाम में दाखिल हुए जिन्होंने कभी इस्लाम को पढ़ा नहीं था, इस्लाम को समझा नहीं था। आज इस मुल्क में एक झगड़ा चल रहा है इंडिया और भारत का। कोई कह रहा है इंडिया बनाया जाए, कोई कह रहा है भारत बनाया जाए, मगर गयासुद्दीन कहेगा ना हमें इंडिया से कोई मतलब है, ना कोई भारत से कोई लेना देना नहीं है। हम तो जिस मुल्क में रहते हैं उसे ख्वाजा का हिंदुस्तान कहा जाता है, खुदा ख्वाजा हिंद का आस्था हिंदुस्तान कहा जाता है। हम हिंदुस्तान वासी अपने गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। इंडिया और भारत दुनियावी तर्ज अमल के लोगों को मुबारक हो और हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन आला हजरत के मानने वालों को मुबारक हो, क्योंकि यही वो हिंदुस्तान की मुकद्दस सरजमीन है। मुल्क की आजादी के लिए अगर जरूरत पड़ी है तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन के सपूतों ने अपनी मुकद्दस कुर्बानियों को पेश करके इस्लाम की बका के लिए हिंदुस्तान की आजादी को भी बचाया है और मुल्क की आबियारी को भी महफूज किया है। और ईमान और अकीदे की बात आई है तो बरेली से आवाज उठी है, किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करे, वो रजा की नेज़े की मार है कि अदू के सीले बेकार है, जिसे चारा जोई का वार है वही वार वार से पार है। हम हिंदुस्तान की सरहदों को भी बचाना जानते हैं और हिंदुस्तान में रहने वाले सुन्नियों के अकीदों की भी हिफाजत करना जानते हैं। इस कंगस के लोगों, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, हलाल कमाओ, हलाल खून पैदा होगा तो हलाल फिक्र पैदा होगी। जब हलाल फिक्र होगी तो घर में हलाल ही औलादे पैदा होती हुई नजर आए। दुनिया के हिंदुस्तान की चापलूस लोगों से अपनी फिक्र को बचाइए। कोई भी तिजारत करो, कोई भी कारोबार करो, मगर अपने माल को कसमें खाकर झूठ बोलकर कभी मत बेचो। अपने माल का एक वाजिब दाम रखो, एक रेट रखो। तुम पर कोई राइट नहीं है किसी का कि वो आप पर जबरन आपसे कसम खिलवाए। आप कह दो हमारे माल की ये कीमत है, मेरे पास जो गुंजाइश है वो ये आपके लिए है, आप कर सकते हैं, मगर कभी कसम खाकर झूठ बोलकर अपना माल मत बेचो। 10 रुपए कमाओ, 100 रुपए कमाओ,
मगर उसमें शाम को ये नाशुक्री मत करो कि आज हमारा कोई कारोबार नहीं चला, बल्कि मौला की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करो, मौला तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है, मौला तूने जितना दिया है बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है, मौला तू इतने में ही इतनी बरकत अता फरमा दे कि मेरा भी भला हो, मेरे घर भर का भी भला हो। मियां अपनी फिक्र को बेहतर बनाओ। दरवाजे पर साइल आ जाए तो आधी खाओ, आधी उस साइल को दो, ताकि तुम आधी अपने ऊपर सर्व करोगे और आधी अपने मौला के नाम पर दोगे, तो वो आधी जो मौला के नाम पर दोगे, कल वो सवेरा आएगा कि मौला उस आधी के सदके में तुम्हें एक अता फरमाएगा। अपना कारोबार दुनिया के दलालों के साथ मत करो, अपना कारोबार करना है तो उसी परवरदिगार के साथ करो। वो जो दे उससे अपने ऊपर भी सर्व करो और फिर उसके नाम पर राह खुदा में सर्व करो। जब राह खुदा में तुम सर्व करोगे तो रब की तजल्लियात तुम पर अनवारों तजल्लियात की बारिश फरमाएंगी, और जब अनवारों तजल्लियात की बारिश होगी तो जमाना ये कहता हुआ नजर आएगा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फिक्र को रोशन करिए, नमाजों की पाबंदियां कीजिए, झूम कर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप हज़रात की दावत पर यहाँ हाजिर हुआ। कल काफ़ी बहुत दूरी पर था, रात 2 बजे से सफ़र करते करते ये सफ़र शाम में 6 बजे मुकम्मल हुआ। फिर थोड़ी कुछ देर आराम के बाद आपके यहाँ हाजिर हुआ। और खुशखबरी ये कि कल यानी 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को कलकत्ता की इस मुक़द्दस सरजमीन पर मशाइख़ कालपी के नाम से जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, इंशाअल्लाह कल और परसों वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। इश्तिहारात के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए आपको मालूम ही है। इंशाअल्लाह कल भी अब्दुल वसी साहब क़िबला रहेंगे और परसों भी इंशाअल्लाह रहेंगे। मुफ्ती शहरयार साहब होंगे, अल्लामा गुलाम जीलानी अजहरी खंडवा होंगे और दीगर उलमाए अहले सुन्नत होंगे और शोराए अहले सुन्नत होंगे। ज़रूर ज़रूर उसमें तशरीफ़ लाइए। हम कॉन्फ्रेंस करके या जलसे करके अपनी TRP बढ़ाने के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, हम जलसे मुनक्किद करके लोगों के ईमान व अक़ीदे को महफूज करने की फ़िक्र पैदा करते हैं। हमें मुरीदी या पीरी मुरीदी से कोई वो नहीं है कि हम पीरी मुरीदी करके अपने मुरीदों की तादाद बढ़ाएं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कादरी, रज़वी, नूरी रहते हैं, ये सब हमारे ही तो हैं। चाहे महरेरा से वाबस्ता हो या बरेली से वाबस्ता हो या मसौली से हो या बिलग्राम से हो, सबको आना तो कालपी ही पड़ता है और मेरे दादा का नाम लेना ही पड़ता है कि दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर रहमत के लिए, खाले फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के बाद। तुम्हारे अपनी फिक्र को सुधारो। मसलके आला हजरत पर कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाने पाए। इन बातों का लिहाज और ख्याल रखो। छिलाना बंद करो, अपने चेहरों पर सुन्नत मुस्तफ़ा बाकायदा पूरी रखाना शुरू करो। आजकल 80 साल के भी हो गए, फिर भी कट साइज में है। जो घटाना चाहिए उन्हें बढ़ा रहे हैं, जहां बढ़ाना चाहिए वहां कटा रहे हैं, है ना। मुशमुंडे होकर मत घूमिए बदअकीदों की तरह। शान से अपनी मूछ पर मूछ रखिए ताकि आप समझ में आए कि ये कोई और जमात का नहीं जा रहा है। चेहरा देखकर महसूस हो जाए ये आला हजरत का दीवाना जा रहा है ना। अपनी वज़ा और कता को इस तरह से बना दो, फटे कपड़े पहनना बंद करो। फटे कपड़ों से मुराद आजकल जो नए कपड़े खरीद कर फटे वाले पहने जाते हैं, खुदा का शुक्र है हम फटे कपड़े पहनने वाले नहीं हैं, हम बदअकीदों को फाड़ने वाले।
हम बदअकीदों को फाड़ने वाले हैं। कपड़ों पर पेबंद लग जाने देना, मगर अंगस वालों कभी दिल पर पेबंद मत लगने देना, इसलिए कि ये दिल हमारा सिर्फ और सिर्फ आमना के लाल की जागीर है, मुस्तफा की जागीर है। इस दिल पर किसी और का कब्जा नहीं है, इस दिल पर कब्जा है तो मदीने की सरकार का कब्जा है, आमना के लाल का कब्जा है। ये हमारा दिल, जो दिल हमें दिल दिया है रब ने ना, और मियां दिल किसी दिल वाले को ही मिलता है, हर एक बेईमान को दिल नहीं मिलता है। अगर दिल होता तो मुस्तफा से मोहब्बत करते, दिल है ही नहीं, फेफड़ों से बात करते हैं, और जो दिल वाले होते हैं वो मसलके आला हजरत की फिक्र में बात करते हैं। फेफड़ों वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो वाकई दिल वाले हैं वो मुस्तफा के इश्क में अपनी जिंदगी को रोशन रखते हैं। हमारी जिंदगी उनके करम से कल भी रोशन थी, आज भी रोशन है। आया था तो जब जिक्र चल रहा था हलीमा का घर रोशन, आई दौड़ी दौड़ी औरतें, ए हलीमा सारी सारी रात चिराग मत जलाया करो, ए हलीमा सारी सारी रात चिराग मत जलाया करो। तो हजरत हलीमा फरमाती, मैं क्यों जलाऊं चिराग? जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती, मैं क्यों जलाऊं चिराग, मैं क्यों जलाऊं चिराग? ए हलीमा क्यों नहीं जलाओगी चिराग? तो हजरत हलीमा फरमाती, मैं क्यों जलाऊं चिराग? जिस दिन से घर मेरे ये तशरीफ लाए मैंने चिराग जलाया ही नहीं है, मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं मियां, उस रोशन चिराग से करीब सट कर तो देखो, मगर सटिएगा हटिएगा तो जरूर स्पार्किंग हो जाएगी, और जहां स्पार्किंग होती है वहीं सुलह कुल्लियत पैदा हो जाती है। अपने को मजबूती से नबी के इश्क से मजबूती से ज्वाइंट कर लो, न कभी स्पार्किंग होगी, न कभी तुम्हारा अकीदा खराब होगा, हमेशा तुम्हारी जबान में यही फिक्र होगी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फिक्र को बेहतर बनाओ। 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ो, है ना? कितने वक्त की? जोर से बोलो, कितने वक्त की? हाथ उठाकर बताओ कितने वक्त की? 5 वक्त। अब ये बताओ कि पढ़ते कितने लोग हैं? उतने लोग हाथ उठाइएगा जितने लोग नमाज पढ़ते हो, है ना? उतने लोग उठाओ, झूठ परेशान मत हो, उतने लोग हाथ उठाओ, बताइए। इतनी बड़ी जमात है और इतने कमेटी के लोग, है ना? और जो कहते हैं हम ताजुश शरिया वाले, और नमाज ताजुश शरिया वाले नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या बख्शी दी गए हो? अगर अपने आप को आला हजरत का वफादार कहते हो, ताजुश शरिया का वफादार कहते हो, तो अहद करके उठला कि आज से हमारी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होगी। मेरे भाई, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो, और ये जिंदगी के जो पीरियड मिले हैं, लम्हे मिले हैं, इनमें इबादत करो, रियाजत करो, ज़ुहद तक़वे से अपने वजूद को रोशन करो, ताकि तुम्हारा रोशन चेहरा जब कब्र में पहुंचे, मुस्तफ़ा जब देखे तो मुस्कुरा दें, और जब नबी मुस्कुराए तो बरेली के इमाम फरमाए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दी। फिक्र को बेहतर बनाइए। एक बार झूम कर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ अंगस के लोगों, अपनी फिक्र को बेहतर बनाओ, किसी तरह की अपने दरमियान में तनाज़ों को मत रखो। अहले सुन्नत के नाम पर अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर रखो, हर खिलाफ शरा काम से अपने आप को महफूज करो। हमारा
शेवा हमारे उसूल मसलक आला हजरत के आइन पर रहते हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन खाई में कूद रहा है, कौन खंदक में कूद रहा है, मगर हमारा काम तुम्हें बताना है कि इधर खाई है, इधर खंदक है, इधर जाओगे तो भी खतरा है, उधर जाओगे तो भी खतरा है। उसी खतरे की रहनुमाई जब आला हजरत ने की है तो ये फरमाया है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। फिक्र को सुधारिए। नए नए तर्ज अमल से लोग दीन को आज पेश कर रहे हैं, नए नए तर्ज पर अपने बाप दादा की बातों के जरिए पेश कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के बाप दादा की बात के मानने वाले नहीं हैं। हम तो नबी मुख्तार की मुक़द्दस जिंदगी के उसूल के मानने वाले हैं। हम तंजीमे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की फ़िक्र को मानने वाले हैं, जिसे मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हम गुलामों को अता फरमाया है। उसी फ़िक्र पर ज़िंदगी गुजारिए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए। अगर कोई नबी का गद्दार आ जाए तो उसे लात मार कर भगाइए। ये हमें शरीयत मुस्तफ़ा देती है। अपनी मस्जिदों से भी उन्हें भगाओ, इसलिए कि भगाना मेरे बाप की सुन्नत नहीं है, अमना के लाल की सुन्नत है। नबी ने नाम लेकर अपनी मस्जिद से निकाला है ना, नाम लेकर अपनी मस्जिद से निकाला। तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि हम भी नाम लेकर अपनी मस्जिद से निकालेंगे। इस पर किसी को ना कोई एतराज होना चाहिए, ना कोई तकलीफ होना चाहिए। हम वही काम कर रहे हैं जो मुस्तफ़ा ने हमें करने का हुक्म अता फरमाया। और जो नबी के कौल से उलझेगा वो अपनी जिंदगी की कामयाबी और उसकी नाकामी के बारे में खुद सोच सकता है, इसलिए कि हमारी कामयाबी नबी की मोहब्बत से है और हमारी नाकामी नबी की अदावत से है। अगर कामयाबी चाहते हो मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के किरदार से मोहब्बत करो। नबी ने जो कौल हम गुलामों को अता फरमाए हैं उन कौलों पर अमल करो। रब्बे कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।